आज हम आपको लाए हैं शानदार तारीखी मकाम सदियों पुराना किला कुसक। कि 1901 तक इस किले का जो मेन जिसको आप चौबी दरवाज़ा कहते हैं वो अपनी असल हालत में मौजूद था। और ये पाकिस्तान बनने से पहले ये जगह एक बहुत बड़े मरकज़ और एक बहुत बड़े सत्तर के करीब कदीम मकानात थे, जिनके बिल्कुल दरमियान में एक इंतहाई खूबसूरत महल हुआ करता था। और वो स्विमिंग पूल भी थे। आप ये देख रहे हैं, इसमें ये सीढ़ियाँ नीचे आ रही हैं। तो ये काफ़ी बड़े तालाब हैं। इन सुराखों से तीर अंदाज नीचे से आने वाले दुश्मनों पर तीर बरसाते थे। और रंजीत सिंह के हमले के वक्त यहाँ पर सरदार फतेह मोहम्मद ख़ान जंजुआ हाकिम थे। और ये आप देख रहे हैं, यहाँ से काफ़ी दूर कैमरा फोकस कर रहा है। इंतहाई घने जंगलों में और पहाड़ों में आप एक कुदरती झील देख रहे हैं। यकीनन ये एक गुमनाम झील होगी। नाम ना लूँ तो मुनासिब नहीं होगा। मोहतरमा महफिज सुल्ताना जो भी लोगों ने तोड़ दिया है, लेकिन अब ये कुसक किले का सबसे बुलंद मकाम है। ये किले पे आज से तकरीबन 900 साल कबल जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने इस पर हमलावर हुआ। कुसक के पहाड़ में किले के नीचे इस तरह की एक से ज़्यादा गारें भी मौजूद हैं। एक इसको क्या कुदरती दहशतगर्दी कह लें, चकवाल में जहाँ चले जाएं ये चीज़ नज़र आती है। दीवारों की जो बुलंदी है वो तकरीबन 270 फुट के करीब है। पहाड़ की एक बुलंदी से इस रास्ते की कुसक की दूसरी जानब निकल आए हैं। और यहाँ आप देखें कि बादलों में जिस तरह सितारे ज़मीन पे आए हुए हैं, ये वहाली बाला और वहाली ज़ेर का। आज हम आपको लाए हैं चकवाल की लातादाद खूबसूरतियों में से एक और कमाल की खूबसूरती और एक बहुत शानदार तारीख़ी मकाम सदियों पुराना किला कुसक और उसकी ये शानदार बुलंद और बाला दीवारें और उनके बहुत से राज आज आपके लिए खुलने जा रहे हैं।
इस किले की खूबसूरती और इसकी चीज़ें अभी मज़ीद भी मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगा। और इस किस्म के किले चकवाल में काफ़ी मौजूद हैं, जिनकी अभी भी हालत जो है वो इतनी ज़्यादा ख़स्ता नहीं हुई है। उनकी जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं वो तो ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन जो बाकी हैं उनके हालात इतने ज़्यादा ख़स्ता नहीं हुए हैं। और यहाँ तक आने के लिए आपको मैं बताऊँगा कि चकवाल से आप चौसा सैदन शाह आएँ। चौसा सैदन शाह से आप एक जगह आती है सराय चौक। सराय चौक से आप लहट सुल्तानपुर के रास्ते में आएँ, वहाँ से आप कुसक आएँ। और कुसक में आप जब नीचे गाँव पे आएँगे तो आपको पूरी पहाड़ी पे एक बहुत खूबसूरत मंज़र नज़र आएगा। वही किला कुसक होगा। तमाम मशरिक़ों, तमाम मग़रिबों, तमाम बुलंदियों, तमाम गहराइयों, तमाम सिमतों का रब सूरह हज में फरमाता है, मुख्तसर ये कि हमने बहुत सी बस्तियों की ईंट से ईंट बजा दी, जबकि उसके बाशिंदे कुफर के सबब जुल्म के मुर्तकिब थे। वो बस्तियां अपनी छतों पर गिरी हुई हैं, बहुत से कुएं बेकार और बहुत से मजबूत महल वीरां पड़े हैं। क्या उन्होंने दीदाए अबरत के साथ ज़मीन में सफ़र नहीं किया? अगर ऐसा होता तो वो अपने दिलों से मुनकरों का अंजाम समझते और कानों से उनकी तबाही की खबरें सुनते। हकीकत ये है कि आंखें अंधी नहीं होती, बल्कि सीनों में पाए जाने वाले दिल अंधे हो जाते हैं। इस जगह पर कई हमले होते रहे क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मरकज़ था। आप हैरान होंगे कि 1901 तक इस किले का जो मेन जिसको आप चौबी दरवाज़ा कहते हैं, वो अपनी असल हालत में मौजूद था। और ये पाकिस्तान बनने से पहले ये जगह एक बहुत बड़े मरकज़ और एक बहुत बड़े गढ़ की हैसियत रखती थी। अंग्रेज़ ने भी इस किले के बिल्कुल नीचे ही, मैं आपको दिखाऊंगा भी और इंशाल्लाह उस पे किसी दिन अलहदा भी आपको एक मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री देंगे। अपना एक बड़ा कमाल का एक डाक बंगला बनाया था और उस जिसकी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दास्तानें और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ मशहूर हैं। और इधर ही एक रास्ता आता है जिसको हाईवे टू हेवन कहा जाता है। ये भी अंग्रेज़ दौर में आज से 150 साल कबल बरे सग़ीर में इस रास्ते को बरे सग़ीर का सबसे खूबसूरत रास्ता करार दिया गया था, जो किसक किले तक आता है, और इसको हाईवे टू हेवन का नाम दिया गया था। चंद साल कबल तक उनका वो लकड़ी का बोर्ड जिस पे हाईवे टू हेवन लिखा होता था, वो भी यहाँ से तकरीबन 2-3 किलोमीटर दूर वो रास्ता शुरू होता है, 4 किलोमीटर, वहाँ पे मौजूद था। उसके बाद इस किले की जो सूरत हाल रही वो कुछ यूँ थी कि इस किले में हिंदुओं के तकरीबन 70 के करीब कदीम मकानात थे, जिनके बिल्कुल दरमियान में एक इंतहाई खूबसूरत महल हुआ करता था। और वो महल बादशाह का होता था या जो भी सरदार होता था। हिंदुओं की यहाँ पे अभी बहुत सी निशानियाँ मंदिर की सूरत में और कई दीगर चीज़ों की सूरत में, अगर आप इस किले को इस सारे ऊपर, अब तो यहाँ जंगल हो गया, अगर आप घूमें तो आपको नज़र आती हैं।
इस किले की काफ़ी बड़ी जो इमारत और चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा तो ज़मीन में धंस चुकी हैं। उनको अगर देखा जाए तो उसके निशानात मिलते हैं। और यहाँ पे भी जो मैं अक्सर चकवाल के बाज़ चीज़ों की बात करता हूँ वो मैं यहाँ भी करना ज़रूरी समझूँगा। इस किले पे भी गुज़श्ता 10 साल में लोगों ने मुख्तलिफ़ जगह से जो है वो छुपे हुए ख़जाने और वो चीज़ें निकालने की कोशिश की है। और यहाँ भी आपको जा बजा वो गड्ढे नज़र आते हैं। जी, ये किला कुसक की वो इंतहाई मज़बूत और मोटाई में काफ़ी ज़्यादा मज़बूती की हामिल चार दीवारी है, जिसको देख के आपको सदियों पुराने उन लोगों की भी कारीगरी और हिफाजती इंतज़ामात के हवाले से यकीनन हैरत होगी। ये आप देखें, ये मैं आपको एक बहुत बहुत अहम चीज़ दिखा रहा हूँ। आप देख रहे होंगे कि ये 3 सुराख हैं। अगर आप उनकी खूबसूरती भी देखें, उनको तराशा कैसे गया, ये 3 सुराख हैं जो आप यहाँ से देखेंगे तो ये आपको खुले नजर आएंगे। ये देखें, इन सुराखों से तीर अंदाज नीचे से आने वाले दुश्मनों पर तीर बरसाते थे और यहीं से रोकने के लिए उनके ऊपर गर्म पानी फेंका जाता था। अगर आप इन सुराखों की डायरेक्शन पे और बाकी चीज़ों पे गौर करें तो आप हैरान रह जाएंगे। और हर 3 फुट के बाद ये एक सुराख है, जो यकीनन हैरत में डाल देता है कि इतनी बड़ी तादाद में सिपाही और सब लोग हुआ करते थे, जो हर 3 फुट पे इस तकरीबन आधा किलोमीटर सिर्फ एक तरफ फैले हुए किले के हर 3 फुट पे एक सिपाही जो है वो जंग की सूरत में मौजूद हुआ करता था। ये देखें आप, और तमाम जो अंदर आप कारीगरी है या जितना भी आप इसको कह लें, मेसन वर्क है या मिस्त्री का काम है, आप उसमें अगर गौर करें तो इंसान हैरान होकर रह जाता है कि किस तरीके से ये कॉर्नर बनाए गए हैं, किस तरीके से वो एंगल के इंसान बैठ के चारों इतराफ ना सिर्फ देख सकता है, बल्कि अगर आप इसको नीचे से जाके देखें तो आप हैरान रह जाएंगे कि 1 इंच जगह भी ऐसी नहीं बचती है जहाँ से कि नीचे से आने वाले दुश्मन पे तीर बरसाना मुमकिन ना हो। और ये 4 दीवारी, इतनी ही मोटी 4 दीवारी इस किले के चारों इतराफ मौजूद है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बुलंद किला है। और यहाँ से आप देखिए कि इतनी ऊंची और इतनी मोटी दीवारें, और इस किले के चारों तरफ आपको बिल्कुल यही कैफियत नज़र आएगी। यहाँ से आप बुलंदी का बासानी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस अंदाज में अगर हम ये कहें कि किला कुस्क एक इंतहाई मुनफरिद तर्ज तामीर का ना सिर्फ ये कि हामिल है, बल्कि यहाँ पे कितनी दुश्वारी और कितनी मुश्किल पेश आएगी उसकी तामीर करने में, इसका आज भी अंदाज़ा लगा पाना कम से कम मेरे लिए तो नामुमकिनात में से है। क्योंकि हमें इस किले तक पहुँचने में भी काफ़ी मुश्किल का सामना रहा। और जो आप कह लें थोड़ा बहुत पानी हम अपने पीने के लिए लाए थे, वो भी हमें कम महसूस हुआ। और ये आप देख रहे हैं यहाँ से काफ़ी दूर कैमरा फोकस कर रहा है, इंतहाई घने जंगलों में और पहाड़ों में आप एक कुदरती झील देख रहे हैं। यकीनन ये एक गुमनाम झील होगी, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए भी इतना आसान नहीं है।
और इस झील से जंगली हयात के लिए कुदरत ने यहाँ पे ये एक पानी का ज़ख़ीरा रखा होगा। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि जिस तरह हम चकवाल द वंडरलैंड ऑफ टूरिज़म, रीज़न बीइंग कि इस किस्म की जगहें चकवाल में बहुत बड़े एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे अभी किसी का शायद कदम भी ना पड़ा हो। गुज़श्ता 10-12 साल में हमने ऐसी बहुत सी लोकेशंस को डिस्कवर किया फ़र्स्ट टाइम, जहाँ जाके बड़ा कभी एहसास होता था कि यहाँ पे कभी शायद ही कोई आया हो। और आप इस जगह से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे ही मैंने आपको बहुत दूर जहाँ से एक झील दिखाई है कि बहुत मुश्किल है वहाँ तक पहुँच पाना भी। और फिर ये इतने दूर दराज और आप कह सकते हैं कि बियाबान इलाके हैं कि यहाँ पे लोग जो हैं वो काम तो होता कोई नहीं है कि किसी काम से वहाँ जाया जाए, तो उस लिहाज से बहुत कम ऐसा होता है कि इन जगहों तक कोई पहुँच। किला कुसक की तारीख़ बहुत रिच है, यानी आप इसको बड़ी रिच हिस्ट्री कह सकते हैं। ये एक चौसादिन शाह की एक बहुत बुलंद पहाड़ी पे जिस गांव का नाम कुसक है, और यकीनन इसी किले के हवाले से वो नाम भी पड़ा, उस पहाड़ी की एक सबसे बुलंद चोटी पर वाक़या है, जिसकी इतराफ़ से दीवारों की जो बुलंदी है वो तकरीबन 270 फुट के करीब है, सिर्फ जो दीवारों की बुलंदी है। और चारों तरफ से ये पहाड़ी, जिसका रकबा आप अगर इस कर लें तो आधा किलोमीटर है एक तरफ, तो उसका चारों तरफ से इस पहाड़ी के ऊपर से अगर आप नीचे देखें तो दूर दूर तक आपको नज़र आता है। और इस पहाड़ी पे दीवार के अलावा भी चढ़ना आम हालात में मुमकिन नहीं है। बिल्कुल एक ऐसा शानदार एरियल व्यू यहाँ से आपको मिलता है। किले पे आज से तकरीबन 900 साल कबल जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने इस पर हमलावर हुआ था। और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा तसरफ जो था या जिनका ये किले थे वो जंजुआ ख़ानदान था, तो जंजुआ ख़ानदान की यहाँ पे काफ़ी एक शदीद जंग हुई थी, लड़ाई हुई थी, जिसमें बहुत ज़्यादा खून बहाया गया था। उसके तकरीबन
100 साल के बाद यहाँ पर एक और हमला हुआ। क्योंकि नेचुरली होता है। तो टाइम टाइम बाद अच्छा ख्याल कीजिए कि बैटरी थोड़ी। जी, तो इस वक्त हम उस तालाब में मौजूद हैं जिसमें पानी भी इकट्ठा किया जाता था और कहा जाता है कि ये नहाने के लिए भी और बादशाह और उनकी औलाद शहज़ादे शहज़ादियों के स्विमिंग पूल भी थे। आप ये देख रहे हैं, इसमें ये सीढ़ियाँ नीचे आ रही हैं। तो ये काफ़ी बड़े तालाब हैं, पहाड़ की बुलंदी पे बनाए गए ये तालाब। आज भी अगर इनमें पानी भरा जाए तो यकीनन ये काबिल इस्तेमाल बन सकते हैं। इन पे आप देख रहे होंगे ये एक ख़ास किस्म का मटेरियल इस्तेमाल किया गया है जो कि सीमेंट से मिलता जुलता है। नीले पत्थर को और चूने के पत्थर को कूट कर इनको बनाया जाता था और ये काफ़ी काफ़ी गहरे हैं। तो इस तरह के तालाब भी किला कुसक में अभी पुरानी यादों के अमीन बने खामोशी से पड़े हुए हैं। जी, अब आप बैरूनी तरफ से भी इन तालाबों को देख सकते हैं। ये पानी के तालाब थे जो इतनी बुलंदी पे उस वक़्त किस टेक्नोलॉजी से इनको भरा जाता था। आप बुलंदी का अंदाज़ा बआसानी नीचे नज़र आने वाले मकानात से लगा सकते हैं। ये आज की दुनिया और ये आज से सदियों पुरानी दुनिया। जी, तो ये है वो जगह, वो एक इंटैक्ट बुर्जी जो अभी काफ़ी काफ़ी हद तक अपनी असल हालत में बाकी है। लेकिन फिर भी इसमें अभी इसकी छत में भी कुछ चीज़ें टूट चुकी हैं, इसके अंदर से भी लोगों में। लेकिन यहाँ से नीचे का जो व्यू है वो बहुत दिल फरेब है, बहुत ज़्यादा। आप सैकड़ों फुट बुलंदी के ऊपर इतना वाज़े महसूस होता है जैसे आप बहुत ज़्यादा बुलंद मुकाम पे मौजूद हैं। इस तरफ से अगर आप आएँ तो मैं आपको दिखाता चलूँ, यहाँ से आप देखिए तो यहाँ से भी इसका जो व्यू है वो बिल्कुल एक बहुत 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 खूबसूरत एरियल व्यू है। और ये अभी भी अगर आप इसके ये पत्थर और चीज़ें देखें तो इसकी दीवारों की इसकी मोटाइयाँ देखें तो वो काफ़ी हद तक अभी इसी तरह ही आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे ये थी। अब अगर आप इस तरफ आएँ तो इसमें अभी वो जो जो पुराना मटेरियल बतौर सीमेंट इस्तेमाल किया जाता था उसके अभी तक इतने 100 साल गुजरने के बावजूद भी उसकी निशानात अभी तक बाकी हैं। यहाँ से अगर अब आप देखें तो यहाँ आप एक और नज़ारा देखेंगे और अगेन वंडरफुल एरियल व्यू बन सके। तो आप किस कदर ये खूबसूरती है। तो ये इसका किला कुसक का सबसे सबसे बुलंद मुकाम है जिसको आप यकीनन एक इंतहाई खूबसूरत मुकाम भी कह सकते हैं। और यहाँ से आपको दूर चारों जानब फैले हुए पहाड़ बिल्कुल एक ऐसी खूबसूरत एक धुंध की सूरत में नज़र आते हैं कि आपको कश्मीर की और स्विट्ज़रलैंड की बड़ी से बड़ी खूबसूरती भी भूल जाती है। तो अब हम चलते हैं किला कुसक की किसी और जानिब, कुछ और चीज़ें आपको दिखाते हैं।
रंजीत सिंह के हमले के वक्त यहाँ पर सरदार फ़तेह मोहम्मद ख़ान जंजुआ हाकिम थे, जिन्होंने बहुत डट कर रंजीत सिंह का मुकाबला किया और 6 माह तक ये जंग चलती रही और 6 माह तक उन्होंने हथियार नहीं डाले। अगर आप उस दौर के बारे में तसव्वुर करें तो इंसान हैरत ज़दा होकर रह जाता है कि दोनों इतराफ़ से जिस किस्म की जंग लड़ी गई होगी और जो हालात रहे होंगे, मेरा ख़्याल है उसका अब एक तसव्वुर भी करना मुमकिन नहीं है। लेकिन 6 माह के बाद पानी की ज़ख़ीरा ख़त्म होने की वजह से मजबूरन जंजुआ हुक्मरानों को हथियार डालने पड़े। उन जंजुआ हुक्मरानों की आज भी यहाँ पे उनकी औलाद मौजूद है और उन्हीं के अभी भी ये किला और ये इलाका उन्हीं के तसर्रुफ़ में आता है। उनमें अगर मैं नाम ना लूँ तो मुनासिब नहीं होगा। मोहतरमा महफिल सुल्ताना जो एक चकवाल की एक बहुत मुस्बत सियासतदान के तौर पे और एक सोशल वर्कर के तौर पे एक बहुत मुस्बत और अच्छी पहचान रखती हैं, उन्हीं की फैमिली में से हैं और अब ये किला और ये एरिया उन्हीं के तसर्रुफ़ में से है। ये जो चकवाल के चारों इतराफ जो पहाड़ों का और जंगलों का जो एक तबाही और बर्बादी, जो एक नेचुरल डिज़ास्टर कह लें या एक इसको क्या कुदरती दहशतगर्दी कह लें, चकवाल में जहाँ चले जाएं ये चीज़ नज़र आती है। यहाँ भी आप देख रहे होंगे कि बुलडोज़र और ट्रकों की एक कसीर तादाद मौजूद है। एक कुसक का इंतहाई दूर दराज इलाका है जहाँ इंतहाई घने जंगल और बहुत ज़्यादा जंगली हयात मौजूद है। वहाँ पर भी पहाड़ों को और दरख्तों का मिलिया मेट कर दिया गया है और ये वो जगह है जहाँ तक शायद ही किसी को पता हो या आते जाते हों, लेकिन चकवाल में ऐसे मनाज़र आपको जा बजा बिखरे नज़र आएंगे और इतनी दूर दूर के मकामात से, जहाँ से कि आप कह सकते हैं कि इंसान का जाना भी मुश्किल है, उन मकामात से भी इस तरह की पहाड़ों की और जंगलात की और इन चीज़ों की तबाही बहुत कसरत से बहुत ज़्यादा देखी जा सकती है। अब इस वक्त हम किला कुसक के बिल्कुल टॉप पर मौजूद हैं। कुसक के पहाड़ में किले के नीचे इस तरह की एक से ज़्यादा गारें भी मौजूद हैं। इन गारों के बारे में बहुत दिलचस्प कहानियाँ यहाँ पे मशहूर हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये गारें बहुत तवील हैं और इन गारों से कोई रास्ते बहुत दूर निकलते हैं। कुछ लोग यहाँ तक भी कहते हैं कि यहाँ से रास्ते दिल्ली या उस तरफ भी जाते हैं, लेकिन ये गैर मुसद्दिका चीज़ें हैं। हकीकत ये है कि ये गारें काफ़ी तवील हैं और इनमें इनके राज़ों तक पहुँचने के लिए, इनमें अंदर तक जाने के लिए आपको इनके मुकम्मल लवाज़मात का साथ होना बहुत ज़रूरी है। ये ऊपर आप किले की दीवारें भी देख सकते हैं और ये गारें
किले के नीचे से लेकर आपको आखिरी गहराई में भी, यानी जहाँ पे आप ये आबादी देख रहे हैं वहाँ पे भी देखने को मिलती हैं। कुछ के आगे पत्थर रख के बंद कर दिया गया है, लेकिन कुछ अभी इस तरह मौजूद हैं। हम इस वक्त गुज़र रहे हैं एक इंतहाई खूबसूरत रास्ते से। रात हो चुकी है और इसको आज से 150 साल कबल इस रास्ते को अंग्रेज़ ने नाम दिया था अपनी दौरे हुकूमत में हाईवे टू हेवन, यानी जन्नत का रास्ता। खासे हैरान रह जाते हैं इसकी खूबसूरती देख के
इसके दाएं बाएं जंगलात देख के, और ये एक वादियों का सिलसिला है जो मुसलसल चलता जाता है और कुसक पे जाके बुलंद बाला बहुत बुलंद पहाड़ों में ख़त्म होता है। आप यूँ कह सकते हैं कि ये एक काफ़ी तवील पहाड़ी सिलसिला है जिसकी बुलंदी से, सबसे बुलंद जगह से ये रास्ता गुज़रता है। जब आप बशारत की तरफ से या लहर सुल्तानपुर की तरफ से इस रास्ते में दाखिल होते हैं तो ये एक बुलंदी का एहसास तो ज़रूर दिलाता है, लेकिन जब इसका इख्तिताम होता है और उसके बाद आपको कुसक का किला नज़र आता है तो वो जगह एकदम आपके सामने इस तरह एक व्यू खुलता है जो जिससे कुछ देर के लिए तो इंसान की आंखों को उस पर यकीन नहीं आता है। एक बेइंतहा खूबसूरती का सिलसिला शुरू होता है। जी, अब हम पहाड़ की एक बुलंदी से इस रास्ते की कुसक की दूसरी जानिब निकल आए हैं और यहाँ आप देखें कि बादलों में जिस तरह सितारे ज़मीन पे आए हुए हैं, ये वहाली बाला और वहाली ज़ेर का इंतहाई खूबसूरत इलाका है। दिन में इस इलाके की खूबसूरती वाकई काबिल दीद होती है। जी, अब हम तकरीबन चौसा हसन शाह चकवाल रोड पर पहुंचने वाले हैं, सराइन चौक के पास। यहाँ पे मैं एक चीज़ का आपको बहुत वो ज़रूरी बयान करता चलूँ कि कुसक में आपने कोशिश करनी है कि आपको क्या किला पे देर ना हो और आप मगरिब से काफ़ी पहले उतरें, क्योंकि कुसक किला पे काफ़ी ज़्यादा तादाद में सांप और इस किस्म की चीज़ें पाई जाती हैं। तो इतना आपने देर नहीं करनी जितनी आज हमसे देर हो गई। उम्मीद है आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ऐसी खूबसूरतियों के साथ आपके पास हाज़िर होते रहेंगे। तो आपसे दरख्वास्त है कि चकवाल को प्रमोट करें और हमारी इस वीडियो को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी इससे भी अच्छी किसी चकवाल की खूबसूरती में।